हाँ भैया, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज वीकेंड है, मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ है। सुबह सुबह का टाइम है तो हमने सोचा वॉक करते हैं, और वॉक में निकला हूँ तो सोचा आपको थोड़ी सी अपनी सोसाइटी दिखाऊं। तो आज हम बनाएंगे वॉकिंग टेल्स। तो अभी मैं घर से निकला हूँ और घर से निकलते ही मुझे चंद कदम पर जो है वो इस तरह का खूबसूरत एक जो है वो छोटा सा गार्डन देखने को मिला है। तो ये सामने चलने वाला एरिया है, यहाँ पे फुटपाथ है, यहाँ पे चलते हैं। और ये साइड में इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी ने ग्रीन बेल्ट बनाई हुई है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। ये साइड में मेन रोड है। और ये देखिए सुबह ही सुबह का टाइम है, और ये जो चीने हैं ना, ये भाई काम के इतने पाबंद होते हैं, हालांकि वीकेंड है। लेकिन आप ये देखें, ये सुबह ही सुबह आ गए हैं यहाँ पे। दरख्तों के ऊपर जो है वो कलर हो रहा है, और ये कलर कर रहे हैं बाबा जी यहाँ पे। और दूसरा अब ये देखें ना कि कितनी सफाई कितनी है। अभी सुबह का टाइम है, अब यहाँ पर जो है वो नॉर्मली होना ये चाहिए था कि भाई यहाँ पे जैसा कि होता है कि गंदगी होनी चाहिए थी, फुटपाथ थोड़े गंदे होने चाहिए थे, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरे पड़े हुए हैं, कोई गंदगी नहीं है। साइड में देखें आप, यहाँ पे खूबसूरत सा जो है वो एक इन्होंने छोटा सा जो है वो ग्रीन बेल्ट बनाई हुई है। यहाँ पे चलने का रास्ता है। ये इधर ये वाला जो एरिया ना, यहाँ पे ये जो रोड है, ये रोड मुख्तस है सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए और साइकिल वालों के लिए। वो जो रोड है वहाँ पे ट्रैफिक चलता है, हैवी ट्रैफिक, ठीक है। यानी हमने ये सुना था कि भाई बाहर ममालिक के अंदर जो है वो जो रोड होते हैं वहाँ पे 3 लाइनें होती हैं। अब ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब देखने के लिहाज से ही ना, मतलब बंदे की ना तबीयत ही खुश हो जाए यार, इतना ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है। मतलब ये वॉकिंग एरिया जहाँ पे लोग चल सकते हैं, यहाँ पे ये सारा वो एरिया जहाँ पे साइकिल्स चलती हैं, ये वाला रोड है जहाँ पे साइकिल चलेंगी और के इलेक्ट्रिक बाइक चलेंगी, वहाँ पे सारा हैवी ट्रैफिक चलेगा। तो यहाँ पे जो ना रोड अलग अलग होते हैं, साइकिलों के लिए अलग होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए इस तरह के रोड बनाए जाते हैं। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे जो रोड है ना वो इस तरह के होते हैं कि यहाँ पे बाइक्स के लिए अलग रोड है और साइकिलों के लिए अलग रोड है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक के लिए अलग रोड है, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक चीज़, देखिए कितनी ज़बरदस्त है, इन्होंने साइकिलों के लिए रोड ही अलग बनाया हुआ है। यहाँ पे ये साइकिल बनी हुई है, इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे सिर्फ साइकिल ही चलेगी और इसके अलावा इलेक्ट्रिक बाइक चलेगी। इन्होंने यहाँ पे देखें बैरियर लगाए हुए हैं, यहाँ पे कोई हैवी ट्रैफिक नहीं आ सकता। इतनी स्पेस छोड़ी कि यहाँ पे सिर्फ साइकिल आएगी और इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक आएगी। ये रोड उसके लिए मुख्तस है, ये रोड सीधा जा रहा है, वो आगे तक जा रहा है, ठीक है। कितना खूबसूरत है, सफाई है हर लिहाज से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक और साइकिल के अलावा कोई व्हीकल यहाँ पे नहीं आ सकती। यहाँ पे हैवी ट्रैफिक आएगा, उस तरफ दूसरा रोड चल रहा है, सामने एक और ग्रीन बेल्ट बनाई है इन लोगों ने बड़ी खूबसूरत, उस तरफ पार्क है। जवाब नहीं है, लाजवाब प्लानिंग है। हो नहीं, मतलब ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता। इसके लिए भाई आपको बहुत ही एक्सपर्ट्स चाहिए जो कि इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग कर सकें, आपका पूरा बना सकें निज़ाम किताब। मतलब देखें ना यार, अब ये सिंपल एक एरिया है, वो एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग वॉक करने आते हैं, घर से बाहर निकले, आपको इस तरह के मतलब इस तरह का माहौल मिलता है। आपकी तबीयत ही खुश हो जाए, कोई बीमार हो वो आप बाहर आए, मतलब वो क्या यार, मतलब मैं तो हट्टा खट्टा हूँ भाई। बिलीव करोगे आप, ये रोड अलग है, सिर्फ़ और सिर्फ साइकिल के लिए बनाया है रोड, ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक के लिए ये रोड बनाया है यार। मतलब ये यहाँ पे रूल है कि भाई साइकिलों का और इलेक्ट्रिक बाइक का रोड अलग होगा, गाड़ियों का अलग होगा, हैवी ट्रैफिक का अलग होगा। तो जबकि जो पैदल चलने वाले हैं वो यहाँ पे चलेंगे फुटपाथ के ऊपर। और ये देखें, ये बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है, लग रहा है कि भाई ये अभी गिरने वाली है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त है। ये किसी कंपनी की जो है वो इन्होंने बिल्डिंग बनाई है यहाँ पे। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये अभी गिर जाएगी नीचे। देखें सुबह सुबह का टाइम है ना, और आपको दिखाता हूँ, वो देखें सामने, यहाँ पे लोग इतने मेहनती होते हैं यार, काम में डंडी नहीं मारते। वो सामने देखो, वो घास की कटाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है घास काटने वाले अलग होते हैं, इसके अलावा जो कि दरख्त की देखभाल करते हैं वो अलग होते हैं। अब देखो सामने से फैमिलीज़ आ रही हैं, कोई इन्होंने डर खौफ नहीं है, यहाँ पे कोई मसले मसाइल नहीं है कि भाई इनका मोबाइल छिन जाएगा, इनको डाकू यहाँ पे आके लूट लेंगे, डकैत, नहीं, कोई सीन नहीं है भाई ऐसा। यहाँ पे सेफ़ सोसाइटीज़ हैं, और उसकी वजह यही है कि भाई यहाँ पे चोरी चकारी नहीं होती, और जब भी लोग जो है वो इतना सेफ़ महसूस करते हैं, सज़ाएं मिलती हैं अगर कोई चोरी चकारी करे, पकड़ा गया तो। अब देखो ये बच्चे हैं छोटे छोटे से, ये आ रहे हैं यहाँ पे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से एक बार। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने बैरियर लगाए हुए हैं, यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती। अभी देखो ये बाइक आ रही है, इलेक्ट्रिक बाइक ना, सिर्फ यहीं से जाएगी, इसके अलावा जो साइकिल्स हैं वो यहाँ से जाएंगी। अब मेरे साथ साथ ना एक छोटा सा बच्चा भी चल रहा है यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ ये अब आप ना मुझसे सवाल पूछेंगे कि भाई आप हमें एक बात तो बताओ, आप हमेशा तस्करा करते हो इन ग्रीन बेल्ट्स का, हमें ये बताओ कि इनको पानी दिया कहाँ से जाता है। भाई जाहिर सी बात है ना, ये दरख्त जो ग्रो करते हैं
तो इनको कहीं ना कहीं से पानी तो मिलता होगा ना। अब यहाँ पर तो कोई ये नहीं है ना कि यहाँ पर कोई पाइप लगा इतना बड़ा, वो आखिर तक पाइप लेके जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ज़बरदस्त सिस्टम क्या है, इनको पानी दिया कैसे जाता है, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ना इस तरह के हाइड्रेंट्स जगह जगह आपको मिल जाएंगे, हर थोड़े डिस्टेंस पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। आप ये चेक करें, अब ये जो हाइड्रेंट है ना, यहाँ पे ये लगाते हैं पाइप, यहाँ पे पाइप लगाएंगे, इस पूरे पाइप से जो है ना पूरे जो यहाँ पे दरख्त है उनको पानी मिल जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ये नहीं है, अच्छा इसमें जो पानी है बगैर मोटर के आता है, 24 घंटे आता है, प्रेशर से आता है। तो यहाँ पे इनके पास एक पाइप होता है, उस पाइप को यहाँ लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पे ये दिया हुआ है हाइड्रेंट, थोड़ा फासले पे जाऊँगा आगे एक और हाइड्रेंट दिया हुआ है। तो इस तरह ना इन्होंने जगह जगह इस तरह के हाइड्रेंट्स दिए हुए हैं, ताकि जो है वो आप इनको दरख्तों को पानी दो। अब ये थोड़ी कि कोई घर से पाइप निकाल के लाएगा, वो यहाँ पे लाके पाइप लगाएगा, उसके बाद इनको पानी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये सारा सरकारी तौर पर होता है। यहाँ पे कोई मोटर वोटर नहीं होती, यहाँ पे जो है पानी बिल्कुल प्रेशर से आता है लाइनों के अंदर। दूसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ, ज़बरदस्त चीज़ क्या है, ये देखें, ये है डस्टबिन, ठीक है। इस डस्टबिन के ऊपर 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे 2 डस्टबिन है। आप कहेंगे यार ये 2 डस्टबिन क्यों है, इसका बताओ हमें, बताता हूँ आपको, सब्र करो ना, सब बताएंगे। तो भाई ये देखो, ये डस्टबिन यहाँ पे लिखा हुआ है रिसाइकलेबल। यहाँ पे जितनी भी प्लास्टिक वाले आइटम हो गए, या जितनी भी आपकी ऐसी चीज़ें हो गई जो कि रिसाइकल हो सकती हैं, लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गई, रैपर्स हो गए, वो सारे यहाँ पर आएंगे। ये है आपका जो कि रिसाइकल नहीं हो सकता, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल हो, जैसे सिगरेट हो गई, टिश्यू हो गए, डब्बे हो गए, सही, ठीक है। इसके अलावा आपकी टी शर्ट्स हो गई, कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी जो कि रिसाइकलेबल नहीं है। जबकि यहाँ पे देखें बॉटल्स बनी हुई हैं, इसके अलावा ये बॉटल है। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें जो कि रिसाइकल हो सकती हैं वो सारी यहाँ पर आएंगी, और जो कि रिसाइकल नहीं हो सकती वो सारी यहाँ पे जाएंगी। ये क्यों है, ये इसलिए है कि भाई यहाँ पर जो इनका जो वेस्ट मटेरियल है उसको ये लोग रिसाइकल करते हैं। अब ये लोग अगर एक ही डस्टबिन बनाए ना, तो उससे होगा क्या कि भाई उसमें फिर इनको इनकी जो है वर्क लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी वेस्ट मटेरियल को अलग करे और जो कि रिसाइकलेबल है उसको अलग करे। तो भाई इन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ पे आपको एक डस्टबिन देते हैं, उस डस्टबिन के अंदर ही दोनों चीज़ें मौजूद हैं। आप पढ़े लिखे हो माशाल्लाह से, आपके अंदर इतना सेंस है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ डालो जो कि रिसाइकल हो सकती है, यहाँ पर वो डालो जो कि रिसाइकल नहीं हो सकती। तो भाई ये सारी चीज़ें, अब आप कहोगे कि यार अगर हम इस वाले डब्बे के अंदर वो चीज़ डाल दें जो कि रिसाइकल नहीं हो सकती, तो भाई डाल दो, आपकी मर्ज़ी है, आप जो कुछ कर सकते हो करो। लेकिन यहाँ पे ना वो ये यार, सब चीज़ें करने के लिए ना सबसे पहले जो एक चीज़ होती है वो होता है आवाम के अंदर शऊर क्रिएट करना। जब तक आवाम के अंदर आप शऊर क्रिएट नहीं करोगे ना, तो भाई ये चीज़ें नहीं होती, इस तरह की सोसाइटीज़ नहीं बन पाती, इस तरह के जो है वो ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे किस्म के जो है वो स्ट्रक्चर नहीं बनाए जाते, इस तरह की जो है वो ग्रीनरी नहीं होती। यानी भाई इसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है, और प्लानिंग के पीछे होता है आपका रूल्स रेगुलेशन प्लस आपकी एजुकेशन। जब तक आवाम को एजुकेट नहीं करोगे, उनको सही गलत नहीं बताओगे, तो भाई इसी तरह के फिर ना, मतलब क्या बोलूँ, आप जानते हैं सारी चीज़ें वो चलती रहेंगी। तो खैर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूँ, थोड़ा सा दिखा सकूँ यहाँ पे जो सोसाइटीज़ होती हैं वो किस तरह की होती हैं, यहाँ पे क्या क्या उनको सहूलियात दी जाती हैं, कितना ज़बरदस्त उनको जो है मैनेज किया जाता है सोसाइटीज़ को। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।